नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक और मैं हूं आपका मेज़बान इसहाक जावेद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सैफुल्लाह जावेद साहब मौजूद हैं। हाल ही में मियां चन्नू बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं। प्रोग्राम को टाइम देने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि असिस्टेंट कमिश्नर बनना कितना आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। देखिए, ये एक प्रोसेस है। मेरा तो ये बिलीव है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए बस वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम 12 जो है वो पेपर देकर आते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। तो इस इंटरव्यू के अंदर जो है बोथ इंटरव्यूज़ मुश्किल हैं। रिटन एग्ज़ाम भी थोड़ा सा मुश्किल है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम है। तो कभी कभार जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 सीटें आती हैं। जब मैंने दिया था एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट ईयर 30 के राउंड अबाउट आई। इस दफ़ा 40 सीटें आई और राउंड ओवर पंजाब जो है वो यहाँ पर ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। तो जो बंदा मेहनत करता है वो कर लेता है। मेरा तो एक सिंपल सी फ़िलासफ़ी है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सर बताइएगा, आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ही तैनात हुए हैं या इससे पहले भी आप मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं? मेरा तीसरी चौथी पोस्टिंग है। फर्स्टली मैंने हाउसिंग के अंदर काम किया बतौर सेक्शन ऑफिसर। दैन मैंने इरिगेशन के अंदर काम किया लाहौर में सेक्रेटेरिएट के अंदर। देन आई वाज पोस्टेड एज स्टाफ ऑफिसर टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। देन मुझे पीएनडी के अंदर एज सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी सेक्रेटरी का चार्ज मिला। देन आई वाज पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल फॉर 5 to 6 months। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बतौर मियां चन्नू की आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। ओवरऑल आप असिस्टेंट कमिश्नर के जो फ़राइज़ हैं वो कितनी देर से सर अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन 6 to 7 months, 7 months ऑलमोस्ट। मियां चन्नू में आपको काम करके कैसा लग रहा है? मियां चन्नू एक बहुत अच्छा और एक डाइवर्स एरिया है और बहुत खूबसूरत और कुशादा एरिया है। और कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि साउथ पंजाब की तहसीलों में शायद सबसे अच्छी तहसील जो है वो मियां चन्नू है। और ये एक इंडिपेंडेंट तहसील है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, पीपल आर वेरी हम्बल, लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, THQ हमारे पास यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर नया खुला है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के लोग बहुत जो है वो सेन हैं, समझदार हैं। जी सर नाज़रीन, मैं एक बड़ा अहम मसला यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ इनसे बात करने से पहले कि मियां चन्नू का एक दरीना मसला इंक्रोचमेंट इनसे पहले मामूल बना रहा। इससे कबल भी बहुत सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स यहाँ पर तैनात हुए। उन्होंने अपने फ़राइज़ जो हैं यहाँ पर सर अंजाम दिए, खिदमत की आवाम की। लेकिन ये जो एक दरीना मसला था, इसको ख़त्म करने में वो तकरीबन नाकाम ही रहे। शायद वो सियासी प्रेशर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर हो सकता है, या दीगर जो तंजीमें होती हैं ताजरान की, उनका प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं इनको दबंग असिस्टेंट कमिश्नर कह सकता हूँ। और मैंने जब इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ मियां चन्नू में इनकी कार्रवाइयाँ देखी तो यकीनन दिल बहुत खुश हुआ और मैं कायल हुआ कि मैं ज़रूर इनसे गुफ्तगू करूं, ज़रूर इनका इंटरव्यू करूं और उन कार्रवाइयों के मुतालिक जानने की कोशिश करूं। सर ये बताइएगा, मियां चन्नू में इंक्रोचमेंट का जो मसला है, एक तो ये दरीना मसला है, फिर दूसरा ये एक महाज भी है, तो ये कैसे हिम्मत आपने कर ली? अच्छा, इसमें इंक्रोचमेंट 2 तरह की इंक्रोचमेंट्स होती हैं। नंबर 1 एक सरकारी ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट है जो कि मुख्तलिफ चकूक के अंदर होती हैं, MC की हदूद से बाहर। वो हम कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 की 32-34 शिक के तहत असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उनको वागुजार करवाते हैं। ना सिर्फ मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ बल्कि MC की हदूद के अंदर जो शॉपकीपर्स ने सामान आगे रख के तजावज़ात की हुई होती हैं, इंक्रोचमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके भी मैं ज़ाहिर है सख्त ख़िलाफ़ इसलिए हूँ क्योंकि जो गुज़रने वाला है, जो शहरी जो गुज़र रहा है या ख़वातीन हमारी गुज़र रही हैं या गाड़ी वाला गुज़र है, और उसको तंगी के मसाइल होते हैं और ट्रैफिक के इशूज़ होते हैं। उसमें एम्बुलेंस फंसती है, उसमें तमाम शहरी फंसते हैं जिसकी वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं जब एम्बुलेंस फंसती हैं। तो जब मैं इधर आया तो इंक्रोचमेंट का एक इधर देरीना मसला था। ऑल्दो द सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन इंक्रोचमेंट ने इधर ग्रहण लगाया हुआ है। तो इस शहर की खूबसूरती को मैंने फिर आके जो है वो यहाँ पर अंजुमन ताजरान को मैंने उनके साथ मीटिंग की, उनको मैंने इस हवाले से सेंसिटाइज़ किया कि हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वो इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के अंदर अपना हिस्सा डालें। एंड थैंक्स टू देम अंजुमन ताजरान ने प्रॉपर इसमें मेरे साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किए हैं
یہاں کی سیاستدانوں نے میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کیے, MNA صاحب نے, منسٹر صاحب نے, اپوزیشن کے لوگوں نے, تمام لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ سیاستدانوں نے میرے ساتھ جی تعاون کیا. پولیس کی اس میں ہماری تو کاوش ہے ہی ہے, بطور خادم میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں یہاں کا, تو ہم لوگ تو کاوشیں کر ہی رہے ہیں. پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, سول ڈیفنس ساتھ ہے, اور MC کی بھی سرٹنلی CO MC صاحب جو ہیں ہمارے نئے پوسٹ ہوئے ہیں, ان کی بھی کاوشیں. ہم سب کی مشترکہ کاوشوں سے, کلیبریٹو ایفرٹ سے ہم جو ہے وہ ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں یہاں پر, جو کہ میں نے تلمبے روڈ کے اوپر کی ہے, لیاقت روڈ کے اوپر کی ہے, مین مارکیٹ میں کی ہے, اور شہر کے دیگر علاقوں میں ہم کر رہے ہیں. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریں کہ ہم اس شہر کو مزید خوبصورت بنا سکیں, اور ہم جو ہے وہ اس شہر کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو کام کر سکیں. سر, دکانداروں کو آپ نے مبینہ طور پر کچھ جگہ جو ہے وہ ان کو مختص کی ہے ان کے لیے کہ آپ یہاں پر اپنا جو سامان ہے وہ رکھ کر آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, تو وہ جگہ کتنی آپ نے ان کو مختص کر کے دی ہے, اور اس حد کو تجاوز کرنے پر اب تک آپ نے کتنے جرمانے عائد کیے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, بائی لاء جو ہے وہ میں 1 انچ بھی نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ سرکار کی جگہ, اور سرکار اپنی جگہ کسی بھی وقت, آج سے 10 سال بعد, 50 سال بعد, 100 سال بعد کسی بھی وقت واگزار کروا سکتی ہیں. تو یہ سرکار کا پروگیٹو ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنی جو تجاوزات ہوئی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے اور اس کو واگزار کروا لیں. ایز فار ایز جرمانے آر کنسرنڈ, فائنز آر کنسرنڈ, میں نے مور دین 1 لاکھ کی ہیں اب تک. جی, کتنے دکانداروں کو جرمانے کیے آپ نے؟ ایگزیکٹ فگرز تو نہیں یاد مجھے, لیکن جو ہے وہ سرٹنلی ڈزنز میں ہی ہیں, درجنوں میں. ابھی آپ کا انکروچمنٹ کے خلاف نیکسٹ کیا پلان ہے؟ میں اس شہر کو میں اس انکروچمنٹ ڈرائیو کو اس پورے شہر میں جو ہے وہ وسیع کروں گا, شہر کی حدود سے بھی باہر پوری تحصیل تک لے کے جاؤں گا, تاکہ جو سرکاری زمین جس سے سرکار کو نقصان ہو رہا ہے, جو کہ انکروچڈ ہوئی ہوئی ہیں میری MC کی حدود سے باہر بھی, ایون ہم جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن میں اس حوالے سے سرٹنلی جو ہے وہ ایکشنز لوں گا اور اس کا دائرہ کار مزید بڑھاؤں گا. نیکسٹ کوئی پلان ہے؟ کوئی پلان ادھر تو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا میڈیا کے اوپر, تاہم انجمن تاجران کو بلا کر میں سینسٹائز یہ کرتا رہتا ہوں کہ اب جو ہے وہ میرا نیکسٹ پلان یہ ہے, پھر یہ نیکسٹ پلان یہ ہے. تو سرٹنلی مین مارکیٹ, لیاقت روڈ, بورا روڈ, ہمارا جو ہے وہ ریل جو بازار ہے, ہمارا تلمبا روڈ ہے, یہ جو مین بازار ہیں جہاں پر ایمبولینسز گزرتی ہیں, جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں, ان کو جو ہے وہ فرسٹلی ہم نے وہاں سے انکروچمنٹ ختم کرنی ہے. دین جو ہے وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. سیاسی پریشر کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ نہیں, ایز سچ مجھے سیاسی پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میں نے جو ہے وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کلیبریشن کے ساتھ لے کے چلتا ہے. تھینکس ٹو دا پولیٹیکل ایلیٹ ایز ویل, تھینکس ٹو دا ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ, میرے DC صاحب, کہ انہوں نے اس حوالے سے مجھے کوئی پریشر کا سامنا نہیں ہے. سر, آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں افسران کی کمی کا درینہ مسئلہ تھا, پچھلے کئی مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ بدستور جاری تھا, تو افسران کی کمی اب ریونیو میں پوری ہو گئی ہے؟ افسران کی کمی جو ہے وہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ 1 تحصیلدار صاحب ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ 3 جو ہیں وہ ریونیو آفیسر, 3 جو ہیں وہ ہمارے پاس نائب تحصیلدار ہیں, تو ٹوٹلی دیر آر 4 ریونیو آفیسرز. پہلے 5 تھے, آج ایک میرے ریونیو آفیسر کے بورے والا کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے, تو میرے پاس اس وقت 4 ریونیو آفیسرز ہیں. تو الحمدللہ اسٹاف از ناؤ بیٹر ان پوزیشن. ٹھیک ہے سر, دسمبر کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ مسیحی برادری کا ایک بڑا تہوار جو ہے وہ اس کی آمد نزدیک آ رہی ہے, تو حکومت کی جانب سے یا ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یا اعلیٰ افسران کی جانب سے کوئی خصوصی ہدایات ان کے لیے؟ فرسٹلی 25 دسمبر نہ صرف مسیحی برادری کے لیے بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈے ہے, قائد اعظم کے حوالے سے بھی اور کرسمس کے حوالے سے بھی. تو سرٹنلی ہم لوگ ول ٹرائی آر بیسٹ کہ اس دن جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر رکھیں. میں خود جو ہے وہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شامل ہوں گا, اور میرے لیے باعث فخر ہوگا, میرے لیے باعث خوشی ہوگا کہ میں جو ہے وہ مسیحی برادری کی تقریبات کے اندر شامل ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد پروگرام کا جو وہ اختتام کریں گے, اختتام کی جانب بڑھیں گے. یہ ایک بڑا اہم اور بڑا درینہ معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں. پچھلے کئی انٹرویوز میں میں نے اس حلقے کے MPs MNAs کے ساتھ اور DC صاحب کے ساتھ بھی تقریباً, اور تمام جو سابق اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو تھے ان کے ساتھ اس معاملے کو میں نے رکھا, اس معاملے کے اوپر بات کی, اپنے پروگرامز میں بھی ان کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا کہ یہاں پر
काफ़ी तादाद में अक़लियत आबाद है, मसीही बरदरी जो आबाद तकरीबन 7 चकूक हैं। तो इन 7 चकूक में से सिर्फ एक ही चक ऐसा है जिसमें हर साल दिसंबर में क्रिसमस के मौका पर जो सस्ता बाज़ार फ्राहम किया जाता है, लेकिन बाकी जो 6 चकूक हैं वो इस गवर्नमेंट की सहूलत से महरूम रहते हैं। तो आप भी बताइएगा कि आप इस पर कोई इस दफ़ा कोई खुसूसी इक़दामात करेंगे कि बाकी दिगर चकूक को भी जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके हुकूमत की जानिब से? देखिए, एक तो पूरी तहसील मेरी तहसील है, उसमें बतौर उसका एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर उसका एग्जेक्टिव हेड हूँ। तो जहाँ पर एक चक को मिलते हैं जो भी बाज़ार वगैरह लगता है हम लोगों का सस्ता बाज़ार, मेरी कोशिश होगी कि हम उसको एक्सटेंड करें और उनको साथ के साथ जो है वो चकूक के अंदर हम लेकर जाएं। मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था खानेवाल का, शांति नगर की मेरे पास कोई भी शिकायत आती थी, मैं उसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर सॉल्व करता था, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो है वो अक़लियती भाई रहते हैं। तो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, बल्कि हमारा इस्लाम भी देता है, हमारा मज़हब भी देता है। तो मेरी कोशिश बतौर मुस्लिम, बतौर इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर एग्जेक्टिव हेड ऑफ़ दी तहसील, मेरी कोशिश होगी, मेरी काविश होगी, मैं अपनी पूरी कोलैबोरेटिव एफ़र्ट पुट करूँगा कि जो है मैं अक़लियतों के जितने भी मसाइल हैं उनको गाहे बगाहे और स्टेप बाय स्टेप उनको हल करूँ। सर, ये एक बाज़ार जो आप फ्राहम करेंगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, चूँकि जो 133 अमृत नगर है ये बहुत बड़ा चक है और बाकी दिगर चकूक से थोड़ा साइड पे है, तो बाकी जो 5 चकूक हैं वो बिल्कुल करीब हैं। तो अगर आप एक सस्ता बाज़ार उन किसी एक चक में दे दें, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे 35 चक जो स्ट्रुंजाबाद है वो मिड में है, बाकी तमाम चकूक उसके साथ बिल्कुल मुल्हका हैं, तो ये मसला हल हो सकता है अगर आप इस पर कोई खुसूसी इक़दामात करें तो? देखिए, जब इस तरह के हम लोग डिसीजंस ले रहे होते हैं तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स होते हैं जब हम लोगों ने ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है। मैं ऐसी डिसीजन मेकिंग करूँगा कि अगर हमने थोड़े बाज़ार भी लगाने हुए लेकिन जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें तमाम चकूक जो हैं वो कवर हो सकें, तो और तमाम लोग जो हैं वो और तमाम हमारे अक़लियती भाई, तमाम जो है मियाँ चन्नू की आवाम, उन चकूक के अंदर रहने वाली, वो जो हैं उससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। और मेरी कोशिश होगी कि कम से कम रिसोर्सेज के अंदर हम मैक्सिमम और ऑप्टिमम जो है वो हम उसकी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन करें। ठीक है जी, मियाँ चन्नू के अवाम के लिए, मियाँ चन्नू के शहरियों के लिए कोई आपका पैगाम, और ख़ुसूसी तौर पर मसीही लोगों के लिए आपका कोई पैगाम? मियाँ चन्नू के लोगों के लिए मेरा पैगाम है, क्योंकि यहाँ पर यंगस्टर्स बहुत हैं और यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन काम बहुत करते हैं और मियाँ चन्नू जाना जाता है यहाँ पर एज़ दी हब ऑफ दी ऑनलाइन वर्क। तो मेरी यहाँ पे नौजवानों को मेरा उनको पैगाम है कि वो ना सिर्फ ऑनलाइन काम करें, बल्कि हमारे साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो है वो तावन करें, और रात के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ ना चलाएं। अगर उन्होंने रात को काम करना होता है तो रात के वक्त गाड़ियाँ तेज़ ना चलाएं, नंबर 1। नंबर 2, तजावज़ात के हवाले से मेरी तमाम शहर के लोगों से ये अपील है कि वो अपनी गाड़ियाँ फ्री पार्किंग के अंदर लगाएं, और दुकानदारों से मेरी ये अपील है कि वो जो है वो तजावज़ात ना करें। इसके अलावा जो है जो यंगस्टर्स हैं उनसे कि मेहनत करें और आगे निकलें। मेरा तकरीबन आपके साथ यहाँ पर 1 घंटा गुजरा है, मैंने आपके काम को देखा है, आपकी बातें सुनी हैं, आपके एक्शंस मैंने देखे हैं। मसाइल का फौरी हल और एट द स्पॉट उसको जल्दी करना, ये रिपोर्ट मंगवा लें, इसको फौरी कर दें, इसकी कार्रवाई कर दें, ये आपका मामूल है या मियाँ चन्नू में ये सारा कुछ करना पड़ रहा है आपको? देखिए, हमारा जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिल्कुल फ़िल्टर होके ऑफिसर्स एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वो PPSC या FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो यंग ब्रेन्स हैं और जो शार्प ब्रेन्स हैं उनको जो है वो ना सिर्फ उनकी स्क्रूटनी करता है बल्कि उनको फ़िल्टर करके इस प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस के ज़रिए इस सिस्टम का हिस्सा बनाता है। तो सर्टनली अर्ली डिस्पोजल ऑफ द केसेस जो है वो और अर्ली डिसीजन मेकिंग और करेक्ट डिसीजन मेकिंग हमारी जॉब का हिस्सा है, और हमारी प्रैक्टिस भी ऐसे ही होती है और हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, मैं देख रहा था सियासी शख्सियात बाकायदा तौर पर आपके पास आ रहे हैं और आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त इस नाचीज़ को दी हुई है।
تو بس اس حوالے سے شکر الحمدللہ. زبردست. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو سیف اللہ جاوید صاحب. میں نے آج سے پہلے اپنے پروگرام کو کسی آفیسر کو میں نے دبنگ کہنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ان کے کام کو چیک کرتے ہوئے, ان کی کارروائیوں کو چیک کرتے ہوئے میں مجبور ہوں کہ یہ ایک دبنگ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. اور میں میاں چنو کے شہریوں سے یہ اپیل کروں گا, درخواست کروں گا کہ ایسے افسران بہت کم ملتے ہیں. ان کی عزت کیجئے, ان کا احترام کیجئے, ان کے جو حکام ہیں ان کی جو ہے وہ آپ ان کو مانیے آپ لازمی طور پر. ان کے ساتھ خصوصی جو ہے وہ تعاون کیجئے. میاں چنو کی عوام کے لیے میرے خیال میں یہ بہت مؤثر ثابت ہوں گے, اور میاں چنو کی فلاح بہبود کے لیے اپنی بھرپور جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کیمرہ مین وکاس کے ساتھ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.